हेलो दोस्तों, मैं मोहन वर्मा आपका एमई सर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है मॉडर्न एबीसी सीरीज, उसमें हमने 2 एग्जाम्पल कर लिए हैं। आज हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास कहा जा रहा है कि 0.005 मोलार NaOH सॉल्यूशन ऑफर्ड ए रेजिस्टेंस। चलिए आइए डाटा को लिखते हैं। कहा जा रहा है कि हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, कितना है 0.05 मोलार कंसंट्रेशन दिया हुआ है। और ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफर्ड कर रहा है, यानी हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू 31.6 ओम रेजिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है इन ए कंडक्टिंग सेल एट 298 केल्विन टेम्परेचर। इफ द एरिया ऑफ द प्लेट, ओके एरिया हमारे पास दिया हुआ है, एरिया ऑफ द प्लेट हमारे पास कितना, कंडक्टिंग प्लेट हमारे पास कंडक्टिंग सेल इस कितना है 3.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओके। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी हमारे पास लेंथ दिया हुआ है, तो लेंथ कितना दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर इसका लेंथ दिया हुआ है। और हमसे क्या कहा जा रहा है निकालने के लिए, हमसे कहा जा रहा है कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी हमारे पास क्या करना है मोलर कंडक्टिविटी, यानी हमें ये कैलकुलेट करना है। उम्मीद करते हैं आप लोग का अप्रोच समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। आइए देखिए ये हमारे पास गिवन डाटा था, अब हमारे पास काम करते हैं। हमारे पास क्या निकालना है मोलर कंडक्टिविटी। आइए हमारे पास क्या है मोलर कंडक्टिविटी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है कापा टाइम्स 1000 डिवाइड बाई में मोलैरिटी, ठीक है जी। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास कापा नहीं दिया हुआ है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं अगर जो क्वेश्चन में कापा नहीं दिया हुआ है तो कापा हमारे पास क्या बराबर होता है, कापा बराबर में 1 बाई में आर लेंथ अपॉन में एरिया, ऐसा होता है। हाँ जी ठीक है जी, लेंथ पर यूनिट एरिया, ओके हमारे पास ऐसा होता है। अब देखिए हमारे पास क्या कहा जा रहा है दूसरा, हमारे पास देखो कापा, अब हमारे पास 1/r कितना दिया हुआ है, r की वैल्यू है 31.6 दिया हुआ है, इनटू लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ हमारे पास जो दिया हुआ है 1.4 दिया हुआ है। और एरिया कितना दिया हुआ है, तो एरिया हमारे पास कितना दिया हुआ है 3.8 दिया हुआ है, ओके। यानी अब हमारे पास कापा की वैल्यू निकल जाएगा, यानी कापा किसके बराबर होगा ये चेक कर लेते हैं। चलिए आइए हमारे पास क्या हुआ है इसका, तो इसको हमारे पास ऐसा कर सकते हैं 1.4 डिवाइड बाई में 31.6 इंटू में 3.8, ठीक है जी। यानी ये कितना आया 120.08। अब हमारे पास कहाँ गया, हाँ जी, यानी 1.4 डिवाइड बाई 120.08 इसकी वैल्यू का कितना आ रहा है, तो हम इसकी वैल्यू हमारे पास इतना कह सकते हैं 0.0116 इसके करीब करीब आ रहा है। तो यानी कापा कितना हो जाएगा 0.0116 हो जाएगा, डन। यानी हमारे पास कापा निकल गया है, देखिए हमारे पास क्या निकल गया है कापा आ गया है हमारे पास, ठीक है ओके। आइए अब हमारे पास कापा निकल गया, तो हम क्या कर सकते हैं इस कापा की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर ला सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या कर सकते हैं इसका, ठीक है जी। देखिए हमारे पास क्या कर सकते हैं इसका, तो हमारे पास लैम्डा m बराबर में कापा कितना आया है 0.0116 इंटू में कितना आ गया है 1000 डिवाइड बाई, कंसंट्रेशन इसका कितना दिया हुआ है, तो इसका कंसंट्रेशन 0.05 मोलैरिटी इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो आइए अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो भी फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.0
0 पॉइंट में 116 इंटू 1000 डिवाइड बाई में 0.05, यानी हमारे पास ये वैल्यू कितना आया 2, ये वैल्यू कितना आया 232 आ गया, यानी इसका मोलर कंसंट्रेशन इसका कितना है 232 हमारे पास इसका मोलर कंडक्टिविटी आ गया। उम्मीद करते हैं आपको एक्सप्लेनेशन ठीक लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।